Good evening everyone. In today's turn we are going to study the next and last topic. कल आपने V1 और V2 के रिलेशंस टाइप किए थे और स्पेशल केसेस किए थे. तो आज का टॉपिक है आपका दैट इज perfectly inelastic collision in 1D. परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन इन 1D. तो इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है, ध्यान रखिएगा. तो इसमें ऐसा करते हैं कि सब पहली बॉडी जो है दैट इज समवेयर बिगर और इसका मास जो है वो m1 है मूविंग विद वेलोसिटी u1. दूसरी बॉडी जिससे टकराती है दैट इज एट रेस्ट. इसका बस मास m2 है, इसके पास स्पीड नहीं है. और कॉलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं m1 m2 और फिर एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करती है. केस ये. तो अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है, क्या बताना है आपको कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है. और ये प्रूफ करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी में अगर लॉस हो रहा है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से स्टार्ट करें कि लॉस कब शो होगा. कि अगर हम रिलेशन लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो जो वैल्यू जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो लॉस होगा कि इनिशियल ज़्यादा थी और फाइनल कम हो गई. तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. तो जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो होगा m1 u1, क्योंकि इसके पास स्पीड है, ये ज़ीरो हो जाता है और ये होगा आपका m1v प्लस m2v, यानी कि m1 प्लस m2v. यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 क्वेश्चन में. फिर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर. तो हाफ v स्क्वायर कॉमन m1 प्लस m2. यहाँ पर आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो यहाँ v की वैल्यू पुट करते हैं. हाफ m1 प्लस m2 is equal to putting the value of v स्क्वायर है इसलिए m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. अब एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इसकी जगह, क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ अप्लाई नहीं करना, इसमें कंजर्व नहीं है. इसकी जगह जो मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे क्या फाइंड करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो डेल्टा के का मतलब यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. क्या रिलेशन होगा? इनिशियल माइनस फाइनल. ये चेक करना है कितना है. तो इनिशियल कितनी है? हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल कितनी है? हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर. v की वैल्यू है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ, और ये डबल टू पावर है, ये सिंगल है, सॉल्व होकर आता है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस एक पावर कैंसिल हो जाएगी. कॉमन जो भी आ रहा है कॉमन करके सॉल्व कर लेते हैं. हाफ और क्या कॉमन आ रहा है? m1 u1 स्क्वायर. ब्रैकेट के अंदर ये टर्म 1 माइनस इस वाले टर्म में बचेगा एक m1 और अपॉन में m1 प्लस m2. ओके. इसके बाद में डेल्टा के इज इक्वल टू, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर के साथ ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम में आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ से m1 कैंसिल आउट और रिलेशन बिकम्स हाफ m1 u1 स्क्वायर एंड इनसाइड द ब्रैकेट m2 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये रिलेशन जो आप देख रहे हैं ये रिलेशन शो कर रहा है लॉस
इन काइनेटिक एनर्जी, और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, प्लस साइन आ रहा है। तो हम कंडीशन लेकर चले के आई माइनस के एफ, यानी कि हमने माना आई ज़्यादा था और एफ कम था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल कम है, और हमारी कंसिडरेशन यहाँ पॉजिटिव निकली, मतलब ऐसा ही है। क्लियर। तो जो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन इन 1D होता है उसमें आपने यहाँ दिखाया है कि बॉडी काइनेटिक एनर्जी, ये भी कह सकते हैं बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो हो रही है, या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है, एंड ऑन नेक्स्ट डे वी हैव स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, और वो होगा ग्रेविटेशन। पहले ग्रेविटेशन कंप्लीट करेंगे, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, थैंक यू।